जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तेह के युग परि कमले मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भूप सहस दस एक बारा, ओ लगे उठावन टरही न टारा। जब श्री सीता जी के स्वयंवर में देश देश के राजा विराजमान थे और सभी जो है अपना बल उस धनुष के तोड़ने में आजमा रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, तमक ताक तक शिव धन धरहीं, पर उठे न कोटे भात बल करें। अनेक प्रकार से अपना बल लगा रहे थे, लेकिन वो धनुष उठ नहीं रहा था, डिग भी नहीं रहा था। तब फिर सभी राजाओं ने मिलकर के उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। गोस्वामी ने लिखा है, डिगे न शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। वो डिग नहीं रहा है, जैसे सती माताओं का मन कामी पुरुषों के वचनों से नहीं डिगता है। वो तो अपने धर्म का पालन अडिग होकर के करती हैं। तो प्रश्न ये आता है यहाँ कि धनुष में एक साथ इतने राजा कैसे लगे। तब गोस्वामी जी लिखते हैं को धनुष दिव्य था, क्योंकि वो महात्मा दधीच की हड्डियों से बनाया था गया था, नाक की हड्डी से निर्मित था, इसी उसे पिनाक बोला करते थे, जिसे भगवान शंकर को दिया गया था। तो वो भगवान शंकर का धनुष दिव्य था और उसमें घटने बढ़ने की ऐसी क्षमता थी कि कोई उसका आकलन नहीं कर पाता था। जब राजा अपना बल उसमें प्रयोग करते थे तो वो धनुष राजाओं के बल को खींच लेता था और मानो भारा हो जाता था। गोस्वामी ने लिखा भी है, तमक धरई धन मूड़ नृप, तमक धरई धन मूड़ नृप, उठे न चलई लजाए, मनऊ पाए भट बाहुबल, अधिक अधुके गरुआए। ऐसा प्रतीत होता था कि वो राजाओं के बाहुओं को बल को खींच करके और भारी हो जाता था। जब राजा उसमें अपना बल लगाते थे तो उनका बल पाके वो भारी हो जाता था, अर्थात वो धनुष राजाओं को जगह देता था। वो कोई समझ नहीं पाता था इस बात को। तो इस पर महानुभाव कुछ शंका करते हैं कि ऐसी कैसे संभव है, कितने राजा एक साथ लग गए और धनुष की दिव्यता कोई समझ नहीं सका। लेकिन बात सत्य यही है, क्योंकि जब कोई राजा तोड़ नहीं पाया तो सीता जी ने भी उस दिव्य धनुष से प्रार्थना की थी। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले तो
सीता जी ने उस दिव्य धनुष से प्रार्थना की थी कि अब मोए शंभु चाप गति तोरी। हे भगवान शंकर के धनुष, अब तो तुम्हारी ही गति है कि तुम श्री राम जी के हाथों से तोड़ना। लिखा है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो हरो रगो पतई निहारी, हो हरो रगे पतई निहारी। हे भगवान शंकर के दिव्य धनुष, तुम अपनी माया लोगों पर फैला दो, कोई समझ ना पाए, और इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि भगवान श्री राम की कोमलांगता को देख लो, वो कितने कोमल है, और धनुष उतना हल्का हो भी गया। तो सज्जनों, अगर दिव्य नहीं होता तो आदिशक्त जगत माता श्री सीता जी उस धनुष से क्यों प्रार्थना करती। तो इससे सिद्ध होता है कि वो दिव्य था। और भी प्रमाण मिलते हैं कि जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष तोड़ने के पास पहुँचे तो भगवान श्री राम ने दाहिनी परिक्रमा की, और ज्यों ही दाहिनी परिक्रमा की त्यों ही धनुष ऐसे सहम के छोटा हो गया, सिकुड़ गया, जैसे गोस्वामी ने उदाहरण दिया है। और ये उदाहरण राम गीतावली में है। लिखा है, मुन पद रेणु रघुनाथ माथे धरी है, मुन पद रेणु रघुनाथ माथे धरी है, दाहिनो दियो पिनाक, दाहिनो दियो पिनाक, सहम भयो मनाक, सहम भयो मनाक। कैसे हो गया? जैसे महाव्याल विकल बिलोक जंजरी है, जैसे महाव्याल विकल बिलोक जंजरी है। ऐसे जब भगवान ने परिक्रमा की तो ऐसे सिकुड़ के छोटा हो गया, जैसे बड़ा भारी सर्प जब अपने को बढ़ाए होता है, लेकिन सपेरा जब बीन बजा के जंगली जड़ी को सुंघाता है तो वो बिल्कुल अपने को छोटा कर लेता है। उसी तरह धनुष छोटा हो गया। तो ये कैसे संभव है? इसलिए कि उसमें दिव्यता थी। तो इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस धनुष में घटने बढ़ने की दिव्य क्षमता थी। और एक जगह तो गोस्वामी यहाँ तक लिख दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि मानो बचपन में भगवान शंकर ने उसे पढ़ा दिया हो कि तुम राम जी के ही हाथों टूटना, बारते पुरार मानो पढ़ायो है। कप्तावली में आता है छंद। तो क्योंकि ये दिव्य पदार्थों में चेतनता मानना ही पड़ेगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, धनुष की बात छोड़ो, धनुष जब टूटा तो गोस्वामी ने लिखा है, देख नहीं पाया किसी ने, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते क्षण मध्य राम धनु तोरा, उभरे भुवन धुनि खोर कठोरा। जब भगवान ने उस धनुष को तोड़ा तो कोई देख नहीं पाया, और उस समय ऐसी ध्वनि हुई कि वो ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। मैं पाताल नाक जस व्यापा, और राम बड़ी सिय भंजो चापा। तीनों लोकों में वो भगवान के तोड़ने पर उस दिव्य धनुष की ध्वनि
फैल गई थी। इतना विशाल जो है वो धनुष था। तो चूंकि देखो धनुष ही दिव्य था। अरे हम कह रहे जब भगवान लंका से आए तो पुष्पक विमान भी ऐसे ही था। उसमें जितने आदमी बैठ जाओ उतना बढ़ जाता था, एक सीट खाली रहती थी। और जब भगवान अयोध्या में आए तो उस पर पुष्पक विमान से कहा, राम जी ने क्या कहा, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पर जाओ, तुम कुबेर पर जाओ। वो प्रेरित राम चलो, सो हरस विरह अति ताऊ, प्रेरित राम चलो सो हरस विरह अति ताऊ। जब भगवान ने कहा तुम कुबेर पर जाओ तो विषाद से वो भर गया और विमान भगवान की आज्ञा का पालन करके वहाँ से चला गया। तो भला बताओ यदि विमान दिव्य नहीं होता तो वो कैसे भगवान की आज्ञा का पालन कर लेता। मानस में बहुत सी चीज़ें दिव्य हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेके लंका में गए और मुद्रिका श्री सीता जी के दिया नीचे डाली तो सीता जी ने उस मुद्रिका को देख के कहा है, क्या कहा, कियोसी प्रबोध मुद्री, ये राम गीतावली में आता है, कियोसी प्रबोध मुद्री सुधियो कपई लखाए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे आई, तुम तो राम जी के कर कमल में सुशोभित थी। तो मुद्रिका बोली और हनुमान जी की ओर संकेत किया, दियो कपई लखाए, दिखा दिया कि ये लाए हमको। और मानस में भी गोस्वामी ने लिखा है कि माया से असी रच नहीं जाई, अजय को सीत सकै रघुराई। ये कैसे यहाँ आई, तो मुद्री भी दिव्य थी और मुद्रिका नहीं, भगवान की श्री चरण पादुकाएं भी दिव्य थीं। जब श्री भरत जी सिंहासन पर आसीन करा के नित्य उनका पूजन किया करते थे तो उन खड़ाओं से आज्ञा मांगते थे। गोस्वामी में लिखा है, नित्य पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहु भांत। वो राज का संचालन बताती थीं, इस तरह करना है, इतनी दिव्य थीं। वहाँ भी ये प्रमाण मिलता है। और भगवान का बाण भी दिव्य थे। देखो जब लंका में रावण आमोद प्रमोद कर रहा था तो भगवान ने एक बाण मारा था सुबेल पर्वत पर से, लिखा है मानस में, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, उस सबके देखत मैं परे मरम न को जान। किसी ने नहीं जान पाया कैसे मंदोदरी के कर्णफूल कट गए, कैसे रावण का मुकुट गिर गया। अस कौतिक कर प्रवहि सर, प्रवसो आय निसंग, रावण सभा ससंकित, देख महारस भंग। सारी रावण की सभा संदेह करने लगी, ये कैसे हो गया। काहे, बोले अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, कंप न भूमि न मरोत विशेखा। ना तो कोई आंधी आई, ना पृथ्वी डिगी, ना कोई अस्त्र शस्त्र किसी को दिखाई दिया, फिर ये कौतिक कैसे हो गया। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तो इसलिए सज्जनों, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान के परिकर भी दिव्य हैं, इसलिए उसमें संशय की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि जो शिव के विशाल महिमा को सूचित करने वाली गोस्वामी जी द्वारा रचित जो यह चौपाई है कि भूप सहस्र से कई बारा लगे उठावन तले न टारा, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। जिस समय श्री वाल्मीकि जी
ने स्वयं राम जी से कहा है कि हे भगवान, तुम्हारे चरित्र इतने विचित्र हैं कि लोग वही समझ पाएंगे जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे, तुम्हारे भक्त होंगे। देखे राम सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि होए सुखारे। श्री वाल्मीकि जी का श्री मुख के वचन है कि राम, तुम्हारी दिव्य लीलाएं कोई समझ नहीं पाता। जिसे तुम समझाओगे, जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा, जो परमात्मा की दिव्य लीलाओं को नित्य सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वही जान पाएगा। नहीं तो साधारण लोग जान नहीं पाएंगे। ऐसी भगवान ने इस मानव जन्म को धारण करके धरामंडल पर बड़ी विचित्र और पवित्र लीलाएं की हैं, जिन्हें आज हम लोग पढ़ करके अपने जीवन का चरित्र सुधार सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन पा करके भगवत नाम का स्मरण करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।